निशा अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। वह इसी साल एमबीबीएस एमएस की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनी थी। उसकी माँ रमा जी और पिता आलोक जी चाहते थे कि उनकी बेटी अब शादी कर ले। आलोक जी ने निशा से पूछा भी, अगर उसको कोई पसंद हो तो वो बता दे। लेकिन निशा ने कहा, पापा, मैंने आपसे वादा किया था, आप मुझे डॉक्टर बनने दें तो मैं आपकी पसंद से शादी करूँगी। इसीलिए मैंने किसी को नहीं पसंद किया। अब आप ही पसंद करिए। आलोक जी ने अपने रिश्तेदारों से कहा वो निशा के लिए कहीं अच्छा सा रिश्ता बताएं और वह खुद भी निशा के लिए लड़का ढूंढने लगे। आलोक जी मध्यम वर्गीय थे, इसीलिए उन्होंने एक रिश्ता भी उसी कैटेगरी में खोजा। कुछ दिनों बाद निशा को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के के साथ उसकी माँ, पिताजी, बहन और उसके जीजा जी थे। अभिषेक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके घरवाले उसको डॉक्टर बनाए थे, इसीलिए वे चाहते थे हमको अच्छा खासा दहेज मिले। अभिषेक भी एक डॉक्टर था, उसे भी दहेज का लालच था। उसकी सोच निशा से बिल्कुल अलग थी। जहाँ निशा आज के ज़माने को अपना रही थी, वहीं अभिषेक रूढ़िवादी था और दहेज को अपना हक समझता था। दोनों परिवारों से कुछ औपचारिक बातें हुईं और अभिषेक निशा को एक कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया। अभिषेक निशा भी एक दूसरे से बातें करने लगे। निशा ने कहा, देखिए, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और आप भी एक डॉक्टर हैं। जितना आपके घर वालों ने आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा किया है, उतना ही मेरे घर वालों ने। फिर दहेज की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। रही बात शादी के खर्चे की, तो आप भी आज के ज़माने के हैं और मैं भी, तो दोनों परिवार मिलकर उठा लेंगे। आप भी अपने माता-पिता के अकेले हैं और मैं भी, तो जैसे मैं आपके परिवार को अपनाऊँगी, वैसे आप मेरे परिवार को। सुनते ही अभिषेक भड़क गया और बोला, मेरे माँ-पापा ने इसलिए डॉक्टर नहीं बनाया कि मैं एक सड़क छाप लड़की से शादी कर लूँ। इतना खर्चा किया है उन्होंने मेरी पढ़ाई पर, इतना भी ना मिले तो बेकार है शादी करना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। निशा ने कहा, शुक्रिया आपका अभिषेक जी, अच्छा हुआ आपकी असलियत अभी सामने आ गई, वरना बाद में मेरा क्या होता। रही बात डॉक्टर की, तो ये मत भूलिए कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरी पढ़ाई पर भी उतना ही खर्च लग रहा है। मिस्टर अभिषेक, आप क्या तोड़ेंगे इस शादी को? मैं खुद ही आपसे शादी नहीं करना चाहती। निशा ने कहा, दहेज लेके क्या घर भरोगे अभिषेक? और निशा दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे और हाव भाव देखकर लग रहा था दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं है। अभिषेक की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, पसंद है लड़की? अभिषेक ने कहा, माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये लोग दहेज भी नहीं देना चाहते और शादी का खर्च भी आधा आधा उठाने के लिए कह रहे हैं। अनिल, अभिषेक के पिताजी ने आलोक जी से कहा, भाई साहब, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, किसी अमीर घर में शादी कर लूँगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। आलोक जी समझ चुके थे निशा ने अभिषेक से क्या कहा। लड़के वाले जा चुके थे। निशा भी अपने मन की बात कहकर खुश थी। वहीं पर आलोक जी अपनी परवरिश पर फूले नहीं समा रहे थे। आज उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था, अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद निशा की शादी उसके साथ ही डॉक्टर जतिन से धूमधाम से हुई। जतिन भी इकलौता बेटा था। उसे निशा की सभी शर्तें मानी और साथ भी निशा से वादा भी लिया कि तुम जैसे अपने परिवार का ध्यान रखती हो, वैसे ही मेरे परिवार का ध्यान रखोगी। जितना इज्जत अपने माँ पापा को देती हो, उतना ही मेरे परिवार को दोगी। इसने भी अपनी सहमति जता दी। जतिन के माँ पापा फूले नहीं समा रहे थे चांद जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर, और वहीं आलोक जी और रमा जी भी प्रफुल्लित हो रहे थे हीरे जैसे दामाद के रूप में बेटा पाकर। दोस्तों, हमारे समाज में दहेज प्रथा एक कानूनन अपराध है, फिर भी लोग दहेज लेने से नहीं चूकते हैं। दहेज पर अपना हक समझते हैं। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।